हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलो, आप सभी का नित्य नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का हम सेकंड चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम था फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर पर बेस हमने फोर ऑपरेशंस देखे थे। उसमें से हमने थ्री ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑपरेशन जो नजर आ रहा है वो है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम देखने वाले हैं डिवीजन। ठीक है, तो चलो डिवीजन क्या है उसे समझते हैं। ओके, हमने आपके जो ऑपरेशंस हो चुके हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं आपका फोर्थ ऑपरेशन जिसका नाम है डिवीजन। ओके, तो क्या है डिवीजन, चलिए पढ़ते हैं। इट इज अ ऑपरेशन ऑफ अ splitting into equal parts or groups. In other words, the division is a process of a repetitive subtraction. ओके, ठीक है। In the division, in the terms are dividend, divisor, question and remainder. ओके, तो देखो आपको क्या समझ आया यहाँ से कि डिवीजन मतलब क्या। डिवीजन इट इज अ ऑपरेशन। यस, ये क्या है, एक होल नंबर पर बेसिक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, मतलब कि अगर हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हो तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है। बट इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है, वो आज समझेंगे हम। तो देखो, इट इज अ ऑपरेशन ऑफ अ स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर आपको आपके पास ऐसी क्वांटिटी है जिसको आपको क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, या फिर उसका ग्रुप बनाना होगा, या फिर आपको इक्वली सबके साथ उसे बांटना होगा। ठीक है, तो ऐसे समय पे आप किसका यूज करेंगे, ऐसे समय पे आप डिवीजन का यूज करोगे। डिवीजन आपको हेल्प करेगा सबको इक्वली इक्वली बांटने के लिए, या फिर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो और इसमें आपको एक लाइन दी हुई है, डिवीजन इट इज द प्रोसेस ऑफ ए रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। मतलब कि डिवीजन क्या है, डिवीजन एक प्रकार से सब्सट्रैक्शन ही है। मतलब आप सब्सट्रैक्शन का शॉर्टकट भी डिवीजन को बुला सकते हो। ठीक है, आप डिवीजन कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब बार बार आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो देखो आपको डिवीजन में कितने कितने टर्म्स है। तो आपको डिवीजन में एक सेकंड, तो आपको यहाँ पे डिवीजन में कितने कितने टर्म्स आए हुए हैं, तो देखो फर्स्ट है आपका डिविडेंड, उसके बाद डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। दीज द फोर पार्ट्स इन इंक्लूड इन डिवीजन। मतलब डिवीजन इन फोर पार्ट से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा आपका डिविडेंड, उसके बाद डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो चलिए इस पर बेस एक फॉर्मूला है हमारे पास, आप इसे वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो और आपके नॉर्मल प्रॉब्लम भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो डिविडेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका पेन, मेरा पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, मतलब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पर बेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और इस फॉर्मूले पर बेस आपको वन क्वेश्चन आपके जेएनवी के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आपकी जो अदर इंट्रांस एग्जाम है उसमें भी आता है, बट ज्यादा तौर पर नवोदय में भी इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के लिए हमने नीचे एग्जाम्पल लिया हुआ है, चलिए इसे समझते हैं। क्या दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा सा अपना पेज यहाँ से हटाती हूँ जिससे हमें क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा। इफ वी हैव 15 कैंडीज, if we have to equally distribute these candies among your three friends,
then how many candies each friends will get? ओके, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास 15 कैंडीज है एंड आपको क्या करना है, सभी कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके फ्रेंड्स में। और आपके फ्रेंड्स कितने हैं? 3 फ्रेंड्स है आपके। इन 3 फ्रेंड्स में आपको क्या करना है, आपकी जो 15 कैंडीज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप उसे कैसे करोगे? ठीक है, तो इसे सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम डिवीजन किसको बोलेंगे, हाँ सॉरी, डिविडेंड किसको बोलेंगे, डिवाइजर किसको बोलेंगे, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो चलो इसको हम और थोड़ा सा आसान करते हैं। देखिए, ये आप सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर अब तक पढ़ते आए कि इसे क्या कहते हैं, हम डिवीजन कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि आपको, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, किसको, 22 को। ओके, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, जो डिवाइड करता है वो रहता है डिवाइजर। ओके, और जो डिवाइड करना है, देखो 4 से क्या करना है आपको, 22 को डिवाइड करना है, तो 22 क्या रहेगा आपका, 22 रहेगा आपका डिविडेंड। वो क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा। ठीक है, इन दोनों का देखो, 4 ने क्या किया, 22 को डिवाइड किया, 22 को डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो क्या रहता है आपका, वो रहता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आप आपका आंसर भी बोलते हो, नहीं, यस। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। देखो 22 क्या है, एक इवन नंबर है, और यहाँ पे भी 4 है, ये तो यहाँ से डिवाइड होना चाहिए। बट आपको अगर, आप अगर इसे अच्छे से देखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 4 के टेबल में 22 आता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 4 4 के टेबल में 22 से जो छोटा नंबर आता है उससे डिवाइड करके देखा, तो जो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 20 नजर आ रहा है, नहीं। तो इस 22 से आपको क्या करना होगा, आपने 4 से 22 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आपको 5 मिला, बट आपके रिमाइंडर कितने आए, जो यहाँ पे नीचे बचे हुए हैं वो क्या है, 2 है। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि डिविजन क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड किसको बोलना है, और रिमाइंडर क्या होती है। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया है। मैंने फिर से आपको यहाँ पे समझने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे भी दे दिया है। ओके, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रीड करना ही करना है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब करेंगे हम क्वेश्चन। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट विल व्हाट वुड द डिविडेंड बी इफ द divisor is 36, the question is 15 and remainder is 0। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट वुड बी द डिविडेंड, आपको डिविडेंड ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिविजर, दिया हुआ है आपको, रिमाइंडर दी हुई है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें यहाँ पे दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है डिविडेंड। तो जैसे हमें अभी अभी फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले। क्या था हमारा फॉर्मूला, तो देखो हमारा फॉर्मूला था डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ओके, प्लस रिमाइंडर। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, तभी हमारे सभी नंबर्स यहाँ पे अच्छे से राइट हो पाएंगे। देखो डिविडेंड क्या है हमारा फॉर्मूला,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस, सॉरी, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। तो चलिए, इस फॉर्मूले में आप क्या कीजिए, आपकी वैल्यू पुटअप कीजिए जो आपको क्वेश्चन में नजर आ रही है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, डिवाइजर दिया हुआ है आपको 36, ठीक है, इनटू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपको? चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे 15। कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। उसके बाद रिमाइंडर कितनी है आपकी? रिमाइंडर है आपकी 0। तो सीधा सीधा आप क्या कर लो, 36 इंटू 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। अगर आपने 36 एंड 15 का मल्टीप्लीकेशन कर लिया है तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पे? वो आता है आपका 540, ठीक है, प्लस 0। तो पूरा क्या हो जाएगा आपका? 540। और ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका डिविडेंड। जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था उतना ही आपका क्वेश्चन इजी था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ओके, चलो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द डिविडेंड। यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है? डिविडेंड ही पूछा है, ठीक है। डिवाइजर कितना दिया हुआ है आपको? डिवाइजर दिया हुआ है आपको 17, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 43, एंड रिमाइंडर दी हुई है 9, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली हमारा फॉर्मूला डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेती हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो चलो, डिवाइजर कितना है हमारा? डिवाइजर है हमारा 17, क्वेश्चन है हमारा 43, प्लस रिमाइंडर है हमारी 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 इंटू 43, ये आ जाएगा हमारा 731 प्लस 9। तो अगर आपने इसमें +9 किए तो आपका आंसर आएगा ऐसे 740, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम, ये जो हमें डिविडेंड मिल रहा है ये सही कैसे है, ठीक है। चलो, इस डिविडेंड से हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं। आप जैसा नॉर्मल डिवीजन करते हो, हम उस मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपका डिवाइजर कितना है? वो है 70, ठीक है। अगर आपने 70 से 740 को डिवाइड किया, 740 को डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ से? देखो, 17 वन जा, देखो 17 4 जा कितने होते हैं? यहाँ पे आपको 74 दिए हुए हैं, ठीक है। 17 के टेबल में तो 74 आते ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले 4 से करोगे। क्यों 4 से करोगे आप? क्योंकि 17 4 जा 68, ठीक है। अगर 17 4 जा आपके 68 आ रहे हैं तो इसमें से आपके नीचे कितने रह जाएंगे? चलो देखो, 4 में से 8 जाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 14 में से अगर 8 चले गए तो नीचे कितने रह गए? 9 10 11 12 13 14। तो आपके यहाँ पे रह गए 6, ठीक है। उसके बाद 6 रह गए और यहाँ पे 6 6 0 हो गए। फिर से क्या करेंगे, इस 0 को नीचे ले लेंगे। नीचे लेने के बाद देखो, अब यहाँ पे कितने 60 है, ठीक है।
तो देखो 17 के टेबल में तो 60 आते नहीं है, तो 17 से छोटा कौन सा आता है? देखो 17 वन जा 17, 17 टू जा 34 एंड 17 थ्री जा 51। ओके, तो 3 जा 51। तो अगर 60 में से 51 चले गए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहता है? वो रहता है आपका 9। देखो आपकी रिमाइंडर कितनी आई हुई है, यहाँ पे भी आपकी रिमाइंडर 9 आई हुई है और यहाँ पे भी आपको एक्चुअल में 9 दी हुई थी। तो आई होप आपको पता चला होगा कि आपका जो डिविडेंड आया हुआ है 740 ये कैसे सही है। ठीक है, आप ऐसे भी इसे क्या कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको ऐसे ही नए वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बताया गया है यहाँ पे कि आपको क्या करना है। देखो फाइंड द डिविडेंड, देखो डायरेक्टली बोल रहे हो कि फाइंड द डिविडेंड, आपको क्या फाइंड करना है? डिविडेंड फाइंड करना है इफ डिवाइजर इज इक्वल्स टू 21, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 43 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 19। तो सिंपली आप क्या करो, सिंपली आपको करना है यहाँ पे डिविडेंड पूछा गया है इसीलिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद कितना है आपका डिवाइजर, कितना है 21 है आपका डिवाइजर। उसके बाद 21 इंटू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 43 प्लस रिमाइंडर दी हुई है आपकी 19। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। अगर आपने 21 इंटू 43 का डिवीजन कर लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 903 प्लस अगर आपने इसमें 19 ऐड कर लिए तो आपका आंसर आता है यहाँ से। देखो 3 प्लस 903 प्लस 19, तो ये आता है आपका आंसर 922। देखो 19, 20, 21 एंड 22। ओके, ठीक है, तो ये आ गया आपका डिविडेंड। इतना इजी क्वेश्चन था आपका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ आया तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है व्हाट विल बी। यहाँ पे भी आपको आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सभी जो आपके फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, इस फॉर्मूले पर बेस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन पर बेस ही हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्या दिया हुआ है फिर आपको, डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे, डिविडेंड आपको निकालना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है आपको डिवाइजर दिया हुआ है 14 इंटू क्वेश्चन दिया हुआ है 18 प्लस रिमाइंडर कितनी है आपकी 60। तो आपको 4 इंटू अगर आपने 80 किए तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 252 प्लस अगर आपने इसमें 6 ऐड कर दिए तो आपका आंसर आता है यहाँ से। देखो 252, 52 में अगर 6 ऐड कर दे तो वो हो जाएंगे 58। तो आपका डिविडेंड निकल कर कितना आया यहाँ से, आपका डिविडेंड निकल कर आया है 258। ठीक है, ये था आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको डिवीजन ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम इसी
इसी टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।